मैं पहले बार से कर हरियाणा एक हरियाणवी एक, मैं तो जिस पद्धति जिस संगठन में मैंने सारी जीवन जी का शमशान घाट अलग पाया जाता मेरे हिसाब से है, सबका शमशान घाट मेरे अलग हिसाब से पाया तो जाता है। एक होना चाहिए। मैंने तो देखा नहीं कभी दो रोंडा घाट। में भी है सर, आमने देखो सामने। वो चीज तो आप जिस चीज को प्रश्न को नहीं, कर सही रहे हो मानते हो, मैं तो सही नहीं मानता। सही नहीं। कि सरकार हिंदू को जोड़ने में लगे, तोड़ने में लगी। देखो ये प्रश्न आपका राजनीतिक प्रश्न है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं सनातन में बिलीव करता है, तो गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मेरे को मेरी सनातन पद्धति पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी उपासना करता हूँ। 6-7 मांग तो यहीं की थी जो हमारी पूरी हुई है, जिसमें 31 लाख रुपए, मारक का नाम भाई मतीदास सतीदास चौक, भगवान परशुराम जी की 21 फुट की प्रतिमा, जो ब्राह्मण धर्मशाला की जगह है, इसके लिए तो यहाँ करनाल की थी। प्रत्येक कोने से प्रत्येक गांव से लोग यहाँ सर्व समाज के लोग भगवान परशुराम का महाकुंभ देखने और मनाने आए हुए थे। उस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी थी। उन घोषणाओं में आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% घोषणाएं अमल में आ चुकी हैं। एक घोषणा अभी बाकी है, उसको भी समाज की माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है उसको भी 11 दिसंबर से पहले घोषणा को कंप्लीट कर दें, ताकि जब 1 साल हो तो पूरी घोषणाएं धीरे धीरे हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक घोषणा को मुकम्मल कर कर समाज को बताया कि भाई आज ये घोषणा कर दी। आज हमने लड्डू इस खुशी में बांटे कि एक बड़ी समाज की मांग थी, जो दोली की जमीन थी जिसका मालिकाना हक के लिए बहुत से लोग आवाज उठा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि जो मालिकाना हक निजी व्यक्तियों का है वो सारी गणना करने के बाद 1700 एकड़ जमीन ऐसी मिली जिस पर प्राइवेट ओनरशिप थी, और वो दोली की जमीन किसी प्राइवेट आदमी ने ब्राह्मण को, बूटेदार को और जो कई सबद हरिवंश के जो उन सबको दी हुई थी। कल उसका FCR श्री TVSN प्रसाद साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास उस नोटिफिकेशन की कॉपी कर दी कि ये जो 1700 एकड़ है इसका मालिकाना हक अब उस दौड़ीदार को मिल गया, जिसके मालिकाना हक मिलने के बाद वो व्यक्ति उस जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है। इसलिए आज हमारी टीम ने संपूर्ण हरियाणा में आज 22 के 22 जिलों में लोगों में अपार खुशी है, लोग लड्डू बांट रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम है, थोड़ी देर के बाद सोनीपत भी हमारा कार्यक्रम, हमारी टीम का कल बहादुरगढ़ भी कार्यक्रम है, गुड़गांव भी कार्यक्रम है और रोहतक भी कार्यक्रम है, चरखी दादरी में भी कार्यक्रम है, भिवानी में भी कार्यक्रम है। आज जींद में कार्यक्रम हो चुका है, कई जगह पे आज कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। ऐसी कितनी एकड़ जमीन थी सर ये? 1700 एकड़ जमीन है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हरियाणा सरकार के पास दर्ज थी, जो दौड़ीदारों की प्राइवेट मलकियत किसी ने दान में दे रखी थी। एक्स आदमी ने किसी ब्राह्मण को, बूटेदार को जो जमीन दान में दे रखी थी, आज उसको उसका मालिकाना हक मिल गया। कब्जा उसी का था, बो रहा था, घर बना रखा जो भी था उसी का था, लेकिन आज उसको बेचने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दे दिया, जिसकी घोषणा उन्होंने 11 दिसंबर 2022 को करनाल की पावन धरा पर करी। तो करनाल वाले लोगों की कितनी से जगह है? अब ये 1700 एकड़ है, इसकी आज शाम तक हम जिले वाइज सारा डाटा बता देंगे आपसे। जिनको मिली है वो ब्राह्मण समाज से है या अलग अलग समाज से? उसमें ज्यादातर जमीन ब्राह्मण समाज की है, लेकिन उसमें कुछ बुट्टेदार हैं और भी कई ऐसे हैं, गुंडेदार हैं, उनकी भी जमीन है। लेकिन ब्राह्मण समाज की ये बड़ी डिमांड थी, 2 डिमांड 3 डिमांड जो ब्राह्मण समाज की थी, जो हमने 22 जिलों में घूमकर जब ये कार्यक्रम किया था। बड़ौता जी हमारे अंकल जी साक्षात बैठे हैं, सारी टीम, गौतम जी हमारे, कुलदीप कौशिक जी, दिनेश जी, सारे हमारी टीम बैठी है। 3 मुख्य मांगे निकल कर आई थी। पहली मुख्य मांग थी, हर व्यक्ति कहता था कि दौड़ी की जमीन का मालिकाना हक दो। बहुत सी राजनीति हुई इस पर, तो फाइनली मुख्यमंत्री ने दौड़ी की जमीन का फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया। दूसरी डिमांड थी कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो, लेकिन ब्राह्मण आयोग का गठन करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जो बहुत अच्छा उनकी सोच थी कि हमारे को समाज को जातियों में नहीं बांटना है, उनके लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने कहा था कि पुजारी पुरोहित बोर्ड का गठन करेंगे। आज आप सबको पता है कि हर मंदिर में एक पुजारी है, पुरोहित है, उसको आजीविका चलाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है। बीच में कोरोना काल भी ऐसा आ गया था कि हर आदमी मंदिरों से, भीड़ से, हर जगह, तो उनका गुजारा नहीं होता था। तो उसके लिए उन्होंने पुजारी पुरोहित बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, वो भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तीसरी ब्राह्मण समाज की और सर्व समाज की डिमांड थी,
जो पैरावर वाला इशू था, विगत जून में कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसका भी सारा निपटारा कर दिया। जो 3 जगह पर गौड़ शिक्षण संस्थान को जमीन दी थी, 3 जगह पर फैली हुई थी, उन 3 टुकड़ों को एक टुकड़े में कंप्लीट करके बेहतरीन लोकेशन बना के वो दे दी थी। सर्व समाज हरियाणा ने तकरीबन 22 के 22 जिलों से जो भी ब्राह्मण प्रतिनिधि थे, हमारी टीम के साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया था। मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पर भी वो कार्यक्रम भी उन्होंने इसीलिए किया था कि हमने सारी घोषणाएं पूरी कर दी हैं। और जो करनाल लोकल घोषणाएं थी, भाई मतीदास सतीदास चौक छिब्बर चौक का था नामांकन, पुराना जो परशुराम का था उसका चौक का सौंदर्यकरण कर दिया, एक चौक की सड़क का नाम भगवान परशुराम आगे नाम रख दिया। आपकी धर्मशाला को 31 लाख रुपए प्राप्त हो गए होंगे सारी धर्मशालाओं को, ये काम चल रहा है। ये काम चल रहा है, आप सारी चीज देख रहे हो। और ऐसी और एक बड़ी डिमांड थी, जो कैथल के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, पिछले से पिछले महीने में उसका भी नामकरण यहीं से घोषणा करी थी। लोग ये कह रहे थे कि भी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाए, तो मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा भी हो। आज के दौर में चिकित्सा और शिक्षा 2 शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया घूमती है, पूरा प्रदेश घूमता है। तो करनाल की घोषणा को अमल में लाते हुए कैथल में जो मेडिकल कॉलेज बना था, पिछले महीने उसका नामकरण किया गया भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कैथल। हमारी टीम ने, बड़ौता जी भी थे, सारी टीम गई थी। हम उस गांव के सरपंच के घर भी गए और एक्स सरपंच के घर भी गए, जिसने अपनी 25 एकड़ जमीन सरकार को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दी थी। तो हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भगवान परशुराम के वंशज और भगवान परशुराम के अनुयायी 36 जाति के हैं, वो सब लोग उस गांव में गए और उस गांव की धरती को नमन कर कर उस गांव की ग्राम सभा का हमने धन्यवाद किया कि आप लोगों ने भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज के नाम से अपनी जमीन दी थी। सर एक सवाल है, आज इन दिनों में देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा हो रहा है। मैं हिंदू, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, उसको किस नजर से देखते हो? मतलब हिंदू में कौन कौन शामिल है, क्या मानते हो? देखो, हिंदू, हम बचपन से एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि हिंदू एक जीवन जीने की कला है, एक पद्धति है, सनातन का हिस्सा है। ठीक है, अगर देखो हर व्यक्ति को जिस धर्म में उसने जन्म लिया या जिस धर्म में उसकी आस्था है, तो उसको मानना पूजना करने का पूर्ण अधिकार है। कौन कौन सी जातियों को मानते हैं, मतलब जात में बांट दिया हिंदू को? देखो, मैंने पहले ही कहा था कि देखो, मैं तो इन जाति पाति से दूर ही रहता हूँ। अब भगवान परशुराम को हम लोगों ने कई जगह, हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की, अंकल जी आपको ध्यान है, हमने कहीं भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान परशुराम महाकुंभ, 36 जातियां, सर्व समाज, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सबका स्वागत किया था। और इसी की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आप उनकी 3 चीजें देखो, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहला काम किया, अपने नाम के आगे से खट्टर हटा दिया। दूसरा काम उन्होंने किया, अपने जो उनका घर है, उनके घर के बाहर भी उन्होंने संत कबीर कुटीर के नाम से लिख रखा है। तीसरा, हर जगह वो बोलते हैं कि उनके लिए समस्त हरियाणा, समस्त प्रदेशवासी परिवार है, इसलिए उनका एक नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसी चीज में धर्म जिसको जो मानता हो, ये एक बड़ा टिपिकल शब्द है। देखो, मेरी आस्था सनातन में है, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो मैं उसका पूजा भी करता हूं। जो विधि विधान मेरे पूर्वज सिखा के गए, मैं उसकी पालना भी करता हूं। सर, धौली की जमीन की बात हो रही है, लोगों को ये नहीं पता वो धौली की जमीन होती क्या है। मैं बताता हूँ धौली की जमीन क्या होती है। थोड़ा इसके बारे में। धौली की जमीन वो होती है कि जो जमीन प्राइवेट लोगों ने किसी व्यक्ति को दान में दी थी, किसी व्यक्ति को कि ब्राह्मण को? व्यक्ति में ब्राह्मण भी आ गया, गुट्टीदार भी आ गया, और जो भोंडीदार भी आ गया। ये कुछ सब थे, कुछ गांव में जातियां होती थी जिनको जमीन दी गई थी, किसी ने दान में दी थी। आज आपके पूर्वज सक्षम थे, तो उन लोगों ने ब्राह्मण को जमीन दे दी, 5 एकड़ दान में दे दी, 10 एकड़ दान में दे दी, तो उसकी मालिकाना हक तो उसके पास था, वो कास्ट तो ब्राह्मण करता था, लेकिन बीच में एक ऐसा था कि भाई उसको वो बेच नहीं सकता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कानून में बदलाव करके कल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि किसी निजी व्यक्ति की जो जमीन उसने दान में किसी को दी थी, उसको खरीद फरोख्त करने का पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जिसको दान में मिली हुई जमीन थी, जिसपे वो मौके पे कब्जा लिए हुए बैठा था। आम जन को कैसे पता लगेगा कि ये जमीन? मैं बताता हूँ, आम जनों को जो जिसके हिस्से से तकलीफ होती है ना, जिसकी जाति है, जिसको फायदा होता है, उसको सब चीजों का पता होता है। 1700 एकड़ जमीन ऐसी चिन्हित करी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, राजस्व विभाग ने, जो जमीन
ब्राह्मणों को किसी न किसी रूप में दान में मिली हुई थी, उसमें बूटीदार भी खोड़ेदार भी शब्द था, लेकिन मेजोरिटी की जमीन ब्राह्मणों की थी। उसका मालिकाना हक का विषय काफी दिन से चल रहा था। हमने जब 22 के 22 जिलों में घूमा तब हमने ये विषय इकट्ठे किए थे कि क्या विषय मुख्यमंत्री जी के सामने समाज रखे। तो जो विषय रखे थे उसमें सबसे प्रमुख विषय हर जगह जहां भी हम गए, हमने 22 जिलों में 67 विधानसभाओं में, अंकल जी हमारे बैठे, हम लोग गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी। आज हमारी थोड़ी सी संख्या यहाँ आकस्मिक सूचना मिली शॉर्ट नोटिस से, पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप तुरंत आ गए। तो ये विषय बहुत बड़ा था पूरे हरियाणा के लिए। जो आदमी होता है ना, जब जिसको दर्द उसको होता है जिसका कांटा लगा हो, तो इसका काफी विषय गंभीर था। आज इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज को देने का काम किया। ये कांटा निकाला या दर्द निकाला है? देखो, दर्द जिसको होता है जिसके कांटा लगा हो। कहाँ दर्द था? देखो, जिसकी जमीन थी, जमीन मौके पे बैठे थे, लोग कब्जा था, काश्त करते थे, तो आज उनको मालिकाना हक का नोटिफिकेशन देखकर एक किस्म का उनकी एक जो डिमांड थी, दर्द था, जो आप कहना चाहते हो मैं वही बोलूंगा जो आप मेरे मुंह से कहवाओगे, लेकिन जो दर्द था कि भाई वो मौके पे तो बैठे थे, लेकिन कई बार व्यक्ति उस जमीन को बेचना चाहे तो वो बेच नहीं पाता था। आज उसको पूर्ण अधिकार हो गए। जैसे आपके नाम कोई घर, प्लॉट, मकान, दुकान है, वैसे ही अधिकार उस जमीन के उसको मिल गए। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। और मेरे से पूर्व सुनील जी ने आपको विस्तार पूर्वक इसमें बताया, हमारी जितने भी 11 दिसंबर 2022 को जो प्रदेश सत्र का भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वह सारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक घोषणा ऐसी है जो भी पाइपलाइन में है, जल्दी पूरी हो जाएगी, भाई साहब ने बताया है आपको। और मैं जैसे करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला को 31 लाख रुपए दिए थे, और ये भगवान परशुराम मार्ग गांधी चौक से लेकर ये भगवान परशुराम मार्ग बनेगा, भगवान परशुराम चौक तक, ये भगवान परशुराम मार्ग, भाई मतीदास सतीदास फौरा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास। और भगवान इसमें पार्क में भगवान परशुराम जी की 21 फुट की प्रतिमा भी लगेगी, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यह हमारे को जो बहुत पुरानी मांग थी ब्राह्मण धर्मशाला की, जो चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बंसीलाल जी आए, फिर हुड्डा साहब 10 साल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी हमारे को 2200 गज की जगह का वो भी जल्दी हमारी पूरी हो जाएगी और वो भी जल्दी फाइनल हो जाएगी। अभी आपने बोला कि काफी समय से इस चीज को लेकर प्रयास किया जा रहा था, अहम योगदान किसका है इस पूरे जो अभी तक ये जो आप बता रहे हैं कि डोली की जमीन को? ये अहम योगदान सुनील जी का और हमारी पूरी टीम का, इनके नेतृत्व में ये सुनील जी को श्रेय जाता है। सुनील जी ने पहला हमने जिले का, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जिला सत्र का है ना वो दिया था हमारे को प्रोग्राम करने के लिए। भाई साहब ने जब उनसे मुख्यमंत्री से बात करी, मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करा हरियाणा का, हमें इस बात की भी खुशी है सुनील जी ने करनाल को चुना, हरियाणा का जो प्रदेश सत्र का भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ, और उससे हमारे को करनाल को विशेष तौर पर फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ की 6-7 मांग तो यहीं की थी जो हमारी पूरी हुई है, जिसमें 31 लाख रुपए, मार्ग का नाम भाई मतीदास सतीदास चौक, भगवान परशुराम जी की 21 फुट की प्रतिमा, जो ब्राह्मण धर्मशाला की जगह है, इसके लिए तो यहाँ करनाल की थी। और वैसे हरियाणा के जैसे भाई साहब ने बताया, मेडिकल कॉलेज का नाम संपन्न खेड़ी है जो कैथन में है, उसका आधारशिला भी रख दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और डाक टिकट जारी करी, गजटेड छुट्टी, और अभी अनेक हो रहा है हमारी जो चाणक्य महर्षि चाणक्य की चेयर भी स्थापित हो गई MD यूनिवर्सिटी में, वो भी होगी। और पर्यावरण की जमीन का आपने पूरे आपको मीडिया में पूरा उसका सुर्खिया में रहा, कुछ लोग उसकी है ना सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके मुंह बंद कर दिया और पर्यावरण की जमीन गौड़ संस्था को दी। उसमें जो सीटें हैं वह भी मुझे 100 सीटें मंजूर कर रखी, वो भी जल्दी उनका भी फाइनल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पुनः फिर जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, सुनील जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ब्राह्मण समाज की जो मांगे थी पूरी कराई। एक सवाल है कि सरकार हिंदू को जोड़ने में लगी, तोड़ने में लगी? देखो, ये प्रश्न आपका राजनीतिक प्रश्न है। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं सनातन में बिलीव करता हूं, मैं हिंदू धर्म में बिलीव करता हूं। भगवान राम मेरे आराध्य देवता हैं, भगवान श्याम बाबा मेरे कुल देवता हैं, तो मेरे से तो कृपा करके जो बात करोगे, मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं।
मेरे को मेरी सनातन पद्धति पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी उपासना करता हूँ। जाति से ब्राह्मण हूँ, गोत्र वशिष्ठ है और मेरे को अपने धर्म पर, मेरे सनातन पर, मेरी जाति पर गर्व है। ना हम किसी को नीचा दिखाते, हमारे लिए सब धर्म समान है। जिस भारत में जन्म लिया है, डेमोक्रेटिक है, आजाद भारत है, हर व्यक्ति को अपनी पद्धति से उपासना करने का अधिकार संविधान भी देता है, हमारा धर्म भी देता है। जिस धर्म में, जिस सनातन धर्म को पद्धति को हम अपनाते हैं, वो दूसरे को कभी बाधित नहीं करती अपने यहाँ आने की या दूसरे को कहीं रोकने की। कभी भी मैंने 47 साल में कभी नहीं देखा कि हमारे किसी ने चेष्टा करी। सर एक सवाल और है कि जैसे मान लो एससी का यदि कोई बंदा मर जाता है, उसको जनरल शमशान घाट में लेकर जाते हैं, यदि उसको बाहर निकाल दिया जाता है वहां से कि अपने एससी समाज के कब्रिस्तान में लेके जाओ या फिर शमशान घाट में लेके जाओ, तो उसको सही मानते हो गलत देखो, मानते हो? मैं जो पूर्वजों ने चलाई हुई पद्धति है, जो चीज़ सरकारी होती है, आप देखोगे शमशान घाट में कम से कम यहाँ तो मैं तो जन्म से देख रहा हूँ कि जिसको जहाँ स्थान मिले, जो वहाँ के शमशान घाट के प्रबंधक है वो अपने आप स्थान बनाते हैं कि भी अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुए नहीं, ये 12 सही घंटे है या में, गलत? देखो ये तो आप देख रहे हो तो बराबर है। मैं पहले बार से कर हरियाणा एक हरियाणवी एक, मैं तो जिस पद्धति जिस संगठन में मैंने सारी जीवन जनरल जी का का शमशान घाट अलग पाया जाता मेरे है, हिसाब से SC का सबका, शमशान घाट अलग मेरे हिसाब पाया से तो जाता है। एक होना होंडा में चाहिए। भी है। मैंने तो देखा नहीं कभी दो। होंडा में भी है सर, आमने देखो सामने। वो चीज तो आप जिस चीज को प्रश्न को नहीं, कर सही रहे हो, मानते हो, मैं तो सही नहीं मानता। सही है। हाँ जी, ये 10 साल क्यों लगा दिए मुख्यमंत्री ने? और भूपेंद्र हुड्डा भी ब्राह्मण समाज को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता, कोई राजनीति तो नहीं? ये देखो राजनीतिक प्रश्न है, यही अगर इस पे कोई राजनीति होती तो भाई साहब अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये 11 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी